अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इन अदाकारों में से एक के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों में और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह और अलग पहचान बनाई, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। जी हाँ, आज की वीडियो है पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मायरा खान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मायरा खान कौन है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, शोबिज़ में कैसे आई, इनका सबसे बड़ा ड्रामा कौन सा है, इन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म कैसे की, इनकी शादियों की कहानी क्या है, इनके बेटे का नाम क्या है और आज मायरा खान पाकिस्तान की सबसे मारूफ अदाकारों में क्यों शुमार होती हैं। मायरा खान का पूरा नाम मायरा हफीज़ खान है। वो 21 दिसंबर 1984 को कराची सिंध में पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक पाकिस्तानी ख़ानदान से है। मायरा ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की, बाद अज़ां वो अमेरिका गई, जहां वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल की। कैलिफोर्निया से भी तालीम का ताल्लुक रहा। इन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की। शोबिज़ में एंट्री कैसे की मायरा खान ने? बहुत से लोग समझते हैं कि मायरा खान ने बराह रास्त अदाकारी शुरू की, लेकिन ऐसा नहीं था। मायरा ने अपने करियर का आगाज़ वीजे के तौर पर किया। वो म्यूज़िक और इंटरनेट प्रोग्राम की मेज़बानी करती थी और MTV पाकिस्तान के प्रोग्राम मोस्ट वांटेड से भी जुड़ी रही। इसी दौरान इनकी शख्सियत और अंदाजे ने लोगों की तवज्जो हासिल की। फिर वो अदाकारी की दुनिया में दाखिल हुई। फिल्म बोल से बड़ा आगाज़ किया। मायरा खान ने 2011 में शुएब मंसूर की फिल्म बोल से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। यह फिल्म एक अहम समाजी मौजू पर बनाई गई थी और इसे पाकिस्तान की नुमायां फिल्मों में शुमार किया जाता है, लेकिन मायरा खान की असल शोहरत अभी बाकी थी। हमसफर ड्रामा जिसने मायरा खान को सुपरस्टार बना दिया। 2011 में मायरा खान ने ड्रामा हमसफर में खुर्द हसीन का किरदार अदा किया। इनके मुकाबले में फवाद खान थे और इस अशार की जोड़ी ने पाकिस्तानी ड्रामे नाजरीन के दिल जीत लिए और हमसफर ने मायरा खान को घर घर मशहूर कर दिया। मायरा की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया और इनके किरदार ने इनके कैरियर को एक नई बुलंदी दी। इनकी नुमायां फिल्में बोल, बिन रोए, मेंटू, ओ मन जहां, रईस, वरना, दिन मोहब्बत इन, सुपरस्टार, परिंदे, कायद आज़म जिंदाबाद, द लेजेंड ऑफ मौला जट इनकी फिल्मोग्राफी में हालिया बरसों के मंसूबे में शामिल होती हैं, जबकि 2026 में आग लगे बस्ती में इनकी बहुत ही शानदार और सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी थी। मायरा खान के कैरियर का एक बहुत बड़ा संगे मील शाहरुख खान के साथ बनाई गई फिल्म रईस थी। 2017 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में मायरा खान ने शाहरुख खान के साथ मरकजी किरदार अदा किया। रईस के जरिए मायरा खान ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया और वो पाकिस्तान से भारत तक एक मारूफ चेहरा बन गई। द लेजेंड ऑफ मौला जट 2022 में मायरा खान ने द लेजेंड ऑफ मौला जट में फवाद खान के साथ काम किया। फिल्म में उन्होंने मखो जट्टी का किरदार अदा किया था। यह फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे बड़ी और बैनुल अक़वामी सतह पर नुमायां होने वाली फिल्मों में शामिल होती है और मायरा खान की शोहरत को मजीद मजबूत करती है। अब बात करते हैं मायरा खान की शादी के बारे में। मायरा खान की पहली शादी अली अस्करी से हुई थी। दोनों की शादी 2007 में हुई थी। इस शादी से इनका एक बेटा है जिसका नाम अजलान है। बाद में मायरा खान और अली अस्करी के दरमियान तलाक हो गई और दोनों ने अपने बेटे की परवरिश में वालिदैन की जिम्मेदारी जारी रखी। इनकी तलाक 2015 में हुई थी। इसके बाद मायरा खान ने 2023 में सलीम करीम से दूसरी शादी की। यूं मायरा खान की ज़ाती ज़िंदगी में भी एक नया बाब शुरू हुआ। मायरा खान के अवार्ड्स की बात करें तो मायरा खान ने अपने शानदार कैरियर के दौरान कई बड़े अवार्ड्स हासिल किए। अब मायरा खान कितनी अमीर हैं? मायरा खान की कुल दौलत कितनी है? मायरा खान की दौलत के बारे में बात करें तो इस बारे में कोई ऐसी मुसद्दका अवामी माली दस्तावेज मौजूद नहीं जिससे इनकी असल दौलत को यकीनी तौर पर समझा जा सके। कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक इनकी दौलत के मुख्तलिफ अंदाजे दिए हैं, लेकिन यह अदाद शुमार तस्दीक शुदा नहीं है। मिसाल के तौर पर सेलिब्रिटी नेटवर्थ ने एक अंदाज़ा तकरीबन 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया था, लेकिन खुद वो भी इसे तखमीना करार देता है, इसलिए इसे मायरा खान की आदमी दौलत नहीं समझना चाहिए। इसी तरह इनकी फिल्म फीस के बारे में भी मुख्तलिफ दावे गर्दिश करते हैं, मगर मुस्तनद तौर पर एक मुकर्रर रकम बताना मुश्किल है। मायरा खान की कामयाबी सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं है। इन्होंने वीजे से अपने सफ़र का आगाज़ किया, फिर टेलीविज़न पर कामयाबी हासिल की, फिल्मों में कदम रखा, बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ काम किया और फिर पाकिस्तानी सिनेमा की बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका स्क्रीन प्रेजेंस और मुख्तलिफ किरदारों को अदा करने की सलाहियत है।
تو دوستو یہ تھی پاکستان کی معروف اداکارہ ماہرہ خان کی زندگی اور کامیابی کی کہانی۔ کراچی سے شروع ہونے والا یہ سفر ویزے سے اداکاری ہم سفر کی کامیابی پاکستانی فلموں شاہ رخ خان کے ساتھ رئیس اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ تک پہنچا۔ ماہرہ خان آج بھی پاکستانی انٹرنیٹ انڈسٹری کی سب سے پہچانے جانے والی ناموں میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔